पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पिता ईश्वर ने आज हमें एक नया अवसर दिया कि हम सब मिलकर पिता ईश्वर की स्तुति आराधना कर सके, त्रित्व की स्तुति आराधना कर सके, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की हम स्तुति आराधना कर सके। हमारे जीवन में पाए हुए हर एक दानों के लिए, उपकारों के लिए, कृपाओं के लिए, दानों के लिए, हर चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस वक्त बाद में लेंगे, हम उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। आज प्रभु हम सबको यहाँ एकत्रित करने के पीछे प्रभु की कुछ ना कुछ इच्छा है। प्रभु आज हमसे बात करना चाहता है, कुछ नए रहस्य, नई बातें हमें समझाना चाहता है। इसलिए अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करना और प्रभु के वचन को सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनना। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन सुनता है ना, उसका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति, सामर्थ्य, बल है। प्रभु के वचन में कृपाएं हैं। प्रभु के वचन में विभिन्न प्रकार के वरदान हैं, अभिषेक, आशीष है। जैसे ही आप प्रभु के वचन सुनेंगे, आपको नहीं मालूम चलेगा वचन आपके जीवन में काम कर चुका है, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। इसलिए एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि जो वचन मैं आज सुन रहा हूं वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। और आज जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी दुख तकलीफ में हूँ, चिंताओं में हूँ, बीमारी में हूँ, परेशानियों में हूँ, लेकिन आज मेरा प्रभु मेरी परेशानियों को दूर करेगा, मेरी हर प्रकार के दुख तकलीफ को दूर करेगा, मेरे शादी के रिश्ते को, रुकावट को सही करेगा, मेरे लिए सुयोग्य जीवन साथी मुझे प्रदान करेगा। और मेरे पढ़ाई में, मेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही है डिसीजन लेने में, मेरे परिवार में जो क्लेश है, जो मेरा पति पत्नी परिवार में जो भी परेशानियां हैं, नशे की लत में हो, गलत रिश्तों में हो, आज प्रभु का वचन हम सबको सन्मार्ग की शिक्षा देगा, मुक्त करेगा, परेशानियों से, बंधनों से छुटकारा देगा। विश्वास ये होना चाहिए, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। आज आप जो भी सुनेंगे वह ईश्वर का पवित्र वचन है। आपके वचन सुनते ही आपके जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। वचन कहता है कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। यदि आप उस विश्वास को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरी प्रॉब्लम्स के लिए है, मेरे जीवन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आज बहुत सारे लोगों को हम सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको वचन नहीं मालूम कहाँ लिखा गया है, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा अध्याय है। ये एक जरिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लुकस 18:1 नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
आज हम सब मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं उससे दूसरों को हौसला मिलेगा, दूसरों का विश्वास बढ़ेगा, दूसरों को शक्ति मिलेगी, दूसरों को प्रभु वरदानों से भरेगा, दूसरों को अभिषेक देगा, बच्चों का वरदान देगा। हम वचन में देखते हैं प्रभु कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। संत पौलुस बार बार कहते हैं, अनुरोध करते हैं सबके लिए प्रार्थना करो, देश के लिए, याजकों के लिए, अधिकारी, नेताओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। हमें आज हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आज आप और मैं यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु हमारे मांगे भी नहीं, प्रभु हमें आशीष देगा, हमें वरदान देगा, कृपाएं देगा, प्रभु की ब्लेसिंग हमारे परिवार में उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वीडियो के लिंक को आप इसी वक्त सभी ग्रुप्स में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिए, ताकि प्रभु आपके द्वारा उनके जीवन में जो व्यक्ति जिसे प्रभु ने आज चुना है उनके जीवन में बदलाव के लिए, स्पर्श करने के लिए, उसके लिए हम एक जरिया बने। प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें। एक गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें प्रभु का प्रेम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जितने लोग दुखी है, परेशान है, चिंतित है, डरे हुए हैं, अपने जीवन से निराश है, हताश है, उदास है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश है, परिवारों में दरार आ गई है, परिवार में शांति नहीं है, एकता नहीं है, संसार की जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, कैंसर से पीड़ित हो, इस संसार की जितनी भी बीमारियों से आप पीड़ित क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपसे कुछ भी नहीं चाहता, वह सब कुछ देने आया है। वह अपना प्रेम आज हमें बांट रहा है, वह अपना प्रेम हमें दे रहा है कि बच्चों, बेटा और बेटी, तुम मेरे पास आओ। हमें अपने आप को प्रभु के पास में ले जाना है और प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे संसार की धन दौलत की जरूरत नहीं है। प्रभु आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ चलना, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे प्यार करना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। प्रभु मैं आपके बिना अकेला नहीं रह सकता, आप सदैव मेरे साथ रहना। प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है, मैं आपके बिना जी ना पाऊंगा। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। एक तड़प होनी चाहिए प्रभु को। आज हम अपने साथ में लेकर अपने घर जाएंगे, अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देंगे। आज से मेरा जीवन का एक ही मकसद है, मेरे प्रभु को पाना, मेरे प्रभु के दर्शन करना, प्रभु को प्रेम करना, प्रभु के साथ में जुड़े रहना। यही मेरी आशा है, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी प्रार्थना, निवेदन, मनोरथ है। यदि आपने प्रभु को पा लिया, सब कुछ पा लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं। मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना,
मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को कहना, प्रभु मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्रभु मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, मेरे सुख में, मेरे खुशी में, हर पल मेरे साथ रहना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है प्रभु, आपको पाना। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, मेरे अंदर प्रेम का बीज बोइए ताकि मैं जीवन में सिर्फ आपको प्रेम कर सकूं। मैं आपको पाना चाहता हूं प्रभु, मैं आपसे गले लगना चाहता हूं, मैं आपकी बाहों में आना चाहता हूं प्रभु, आपके सीने से लगना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि सच्ची शांति, सच्चा आनंद आप में है प्रभु। प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, मुझ पर कृपा करे प्रभु, मेरे साथ चलना प्रभु। संकट के समय, मेरे दुख के समय, मेरी पीड़ा के समय संसार मेरे अपने क्यों ने साथ छोड़ दे प्रभु, आप कभी मेरा साथ ना छोड़ना प्रभु। मैं दुखी हूँ, लाचार हूँ प्रभु, परेशान हूँ प्रभु, कोई नहीं है प्रभु मेरा साथ देने के लिए प्रभु, कोई नहीं है प्रभु जो मेरे दुख को समझे, मेरी परेशानी को समझे प्रभु। आप ही है प्रभु, आप मेरा साथ मत छोड़ना प्रभु। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा प्रभु, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, आप में जीना चाहता हूँ प्रभु, आप में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं निरंतर आपसे जुड़ा रहूं, आप में बना रहूं प्रभु। मुझ पर दया करना प्रभु, प्रभु दया करना प्रभु। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं प्रभु। मेरे जीवन में एक ही निर्णय है प्रभु, एक ही लक्ष्य, आपको पाना, आपसे प्रेम करना, आपके साथ में एक होना। प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरे साथ रहना प्रभु, मेरी चिंताओं में, मेरी परेशानियों में मेरे साथ रहना प्रभु। यदि आप मेरे साथ है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी प्रभु। यदि आप मेरे साथ है तो मैं उस दुख को भी सहन कर लूंगा, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ है प्रभु। आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना प्रभु। मुझे ऐसी कृपा देना कि मैं पाप से दूर रहूं, बुराई से, प्रलोभन, व्यभिचार, वासनाओं से, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, घमंड से दूर रहूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिर से इस गीत के कुछ पंक्तियों को गाएं विश्वास के साथ। अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आने दीजिए। आपको रोने की इच्छा हो रही है, प्रार्थना में कीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया यीशु, हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।
मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, आज प्रभु हमें बुलाता है। किस चीज के लिए बुलाता है? अपना भार लेकर मेरे पास आओ। ये भार क्या है? ये बोझ क्या है? प्रभु क्यों हमसे कहता है अपना बोझ लेकर मेरे पास आओ? ये बोझ कौन सा बोझ है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 11 वाक्यांश 28। वचन इस प्रकार है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहले वचन कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों। ये थके मांदे कौन हैं? ये बोझ से दबे हुए लोग कौन हैं? आज प्रभु हम सबको बुला रहा है। वचन कहता है तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किसी ना किसी बोझ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। वो बोझ चिंता हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, कर्ज हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, क्रोध हो सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, अहंकार हो सकता है, घमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर उस पाप को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से नाराज होंगे, क्रोधित होंगे, और आज कहीं ना कहीं हमने उनको क्षमा नहीं किया होगा, माफ नहीं किया होगा, या उनके पास जाके हमने माफी नहीं मांगी होगी, क्षमा नहीं मांगी होगी। हम अपने जीवन में बढ़ते जा रहे हैं,
प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कामकाज में भाग ले रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो भी रूटीन है, हमारा जो भी कार्यक्रम रहता है, कार्य को करने का, सुबह उठना, तैयारी करना, ऑफिस जाना, कामकाज से आना, हमारा जो भी रूटीन कार्यक्रम होता है हम सब वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों में एक चीज भूल गए, कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर वह भार, वह बोझ अभी भी हमारे अंदर है, हमारे साथ है। मैं आपको कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो वेट नापने की मशीन होगी उसमें एक बार आप अपना वेट नापना, जो चिंताएं, जो बोझ, जो पाप, अधर्म, जो एक दूसरे के प्रति क्रोध भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, जो भारी बोझ लेकर हम चल रहे हैं, जब हम वेटिंग मशीन में नापेंगे हमें मालूम चलेगा कि हमारा बोझ कितना है। उसके बाद में जब आप पुरोहित के पास में जाएंगे, अपना एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, अपने भाई के पास में, अपनी बहन के पास में, अपने पड़ोसी के पास में, जिससे भी आप नाराज है या आपसे कोई नाराज है, आप उसके पास में जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, आपका बोझ कम हो चुका है। ये आप ट्राई करके देखना। एक साइड आप ये सब करने से पहले आज जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, आप अपना वेट नाप के देखिए, और उसके बाद में जब आप अपने भाइयों से सुलह कर लेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार कर लेंगे, एक नया व्यक्ति बन जाएंगे, आपका जो बोझ यहाँ था वह हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपका बोझ प्रभु यीशु ने ले लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे प्रभु उस बोझ को लेता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब, एक व्यक्ति को नहीं बुला रहा है प्रभु कह रहा है तुम सबके सब, मतलब संसार में सभी लोग कहीं ना कहीं बोझ से दबे हुए हैं। बच्चों के प्रति चिंताएं होगी, टेंशन होंगे, उनके जीवन को लेकर, उनके विवाह को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर बहुत सारी चिंताएं होगी। लेकिन प्रभु कहता है, बेटा और बेटी, अपने बोझ को, अपने भार को, अपने चिंताओं को लेकर तुम सब मेरे पास आओ, मेरे पास में उन सब का समाधान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या करते हैं? हम उन चिंताओं को, उन टेंशन को, उन बीमारियों को, परेशानियों को, उस दुख को लेकर हम अपने पास में रखते हैं। आज मैं अपने भाई से नाराज हूँ, अपने परिवार के किसी सदस्य से नाराज हूँ, मेरे अंदर ईर्ष्या है, वो भार, वो बोझ बढ़ता जाएगा, वो घृणा, वो क्रोध, वो अहंकार बढ़ता जाएगा। जहाँ आपका वेट 50 kg का था, ये सब बढ़ने से वो वेट 50 पॉइंट में आ जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप ये घर में करके देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच में आप करके देखना। आज ये बोझ इतना भारी हो गया है, हमारे पापों का बोझ, हमारी ईर्ष्या का, घमंड का, क्रोध का, पाप का, क्योंकि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। कहीं ना कहीं सालों पुराने रिश्ते टूटे हुए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही उनकी शक्ल देखते हैं, जैसे ही हम उन्हें देखते हैं, हमारा क्रोध भड़क उठता है, हमारा चेहरा ही बदल जाता है। ये होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, होता है या नहीं? आप खुद बताइए। एक बार आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, कब आपने एक अच्छा पाप स्वीकार किया होगा, उचित रूप से
अच्छे से अपने पापों को लिखकर प्रभु को कहा होगा, प्रभु मुझे हर एक पाप को याद दिलाइए, जो भी मैंने अनजाने में जानबूझकर जो भी मैंने पाप किए हैं, जो भी मेरी गलतियां हैं, मुझे बताइए। एक अच्छा पाप स्वीकार करे हुए आपको कितना समय हो गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब आप एक अच्छा पाप स्वीकार करते हैं ना, आपके सालों पुराने जो बोझ है, जो आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके परिवार के किसी सदस्य ने जो आपके साथ में किया, वो भार, वो बोझ, वो चोट आज तक आप अपने हृदय से, अपने मन से निकाल नहीं पाए, वो पनपता जा रहा, बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज संसार में अधिकतर यही हो रहा है। आज छोटी सी बात हो जाती है, किसी से मनमुटाव हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, वह एक बड़ा रूप ले लेती है और हम कहते हैं हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, मुझे दिख मत जाना। कभी कभी हमारे शब्द इतने भारी हो जाते हैं, हम अपशब्द भी बोल देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रोज सुबह उठ के वचन पढ़ते हैं, रोजरी माला विनती बोलते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे ही आपके सामने आपका दुश्मन आ जाता है, आपका विरोधी आ जाता है, आपकी सारी प्रार्थनाएं बदल जाती है। आप एक नया रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से उन्हें क्षमा नहीं किया है। उस भार को, उस बात को आप अपने अंदर लेकर बैठ गए हैं, और वह बात, वह घटना, जो शब्द थे, जो मुद्दा था, वह कहीं ना कहीं आपके हृदय में बैठ गया और वह अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है और एक विशालकारी रूप धारण कर लिया। जैसे आप उस व्यक्ति को देखोगे, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सारी प्रार्थनाएं आपकी व्यर्थ हो जाएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे कैसे छुटकारा पाए, इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है संत मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, आप प्रभु के पास में जाएं, अपना हृदय प्रभु के सामने खोलें। किसी ने आपको धोखा दिया है। आज संसार में बहुत सारे कपल्स है, वह किसी ना किसी बात को लेकर एक दूसरे से दूर हो गए हैं, रिश्ता टूट गया है, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे। हो सकता है एक दूसरे को मिसयूज किया हो, फायदा उठाया हो। आप एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस परिस्थिति में हम क्या करें? इस परिस्थिति में प्रभु कहता है, बेटा और बेटी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप तैयार है प्रभु के पास आने के लिए? प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। शैतान नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के पास में जाएं, प्रभु आपको अपने सीने से लगाएं, प्रभु आपसे प्रेम करे। शैतान नहीं चाहता। शैतान जानता है यदि आप प्रभु के पास में गए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके टूटे हुए रिश्ते पुनः जुड़ जाएंगे। जो चीज आपके लिए उचित नहीं है, ईश्वर उसे दूर कर देगा। मतलब आपके जीवन में यदि वासनाएं हैं, क्रोध है, अहंकार है, बुराई है, चिड़चिड़ापन है, चुगली करते हो, किसी प्रकार का पाप आपके जीवन में है, आप जैसे प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु आपके जीवन से वो सारी चीजें हटा देगा। इसलिए शैतान आपके अंदर बार बार डालता है, वही चीजें आपके सामने लाता है, वही व्यभिचार, वही वासना, वही क्रोध, वही शराब की लत, वही चुगली, बुराई, वही चीजें आपके सामने लाता है ताकि आप वापस उसी पाप में गिर जाओ। लेकिन ईश्वर आज हमें पुकारता, बुलाता है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ, मेरे पास में तुम्हारे लिए उस परेशानी का समाधान है। मैं ही उस परेशानी को, उस
प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं, बदल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, परिवार में शांति नहीं है, क्लेश होते हैं। परिवार में बच्चे, माता पिता एक साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आज प्रभु उन सभी परिवारों को बुला रहा है, सभी माताओं को, सभी पिताओं को, सभी बच्चों को, सभी बुजुर्गों को कि आप सब मेरे पास आओ। मेरे पास में आपके परिवार को जोड़ने की एक योजना है, आपके परिवार को पुनः एक करने की योजना है। मेरे पास में मैं जोड़ सकता हूं, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा सच्चे दिल से। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप किसी मनुष्य के पास में नहीं जा रहे, किसी व्यक्ति के पास में नहीं जा रहे, आप अपने ईश्वर के पास में जा रहे हैं, आप अपने खुदा के पास में जा रहे हैं, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके दुख को देख नहीं सकता, जो आपको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको संभालता है, वो आपकी रक्षा करता है। वही ईश्वर कहता है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ। आज बहुत सारे दंपतियों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है। इसका सबसे बड़ा कारण है टीवी, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्यों ये सब कारण है? क्योंकि हमारी आंखें क्या देख रही है? वो सास उस बहू की चुगली कर रही है। वो सास नहीं चाहती कि बहू और बेटा एक हो जाए, वो बहू नहीं चाहती कि हम इस परिवार में रहें, वो बहू नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और से बात करे। क्या हो रहा है? ये सारी चीजें हमारे अंदर नकारात्मक चीजें डालती जा रही है। आज हो क्या रहा है? आज हमारी आंखें, हमारे कान क्या सुन रहे, क्या देख रहे हैं? गलत चीजें। पहले सास बहू के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, परिवार के रिश्ते कितने अच्छे। टीवी सीरियल आते थे, मूवीज आती थी, परिवार को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के लिए क्या क्या कर बैठते थे। आज उस परिवार को तबाह करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि शैतान आज इन सारी चीजों पर अधिकार ले चुका है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और विशेष करके आज पति पत्नी के बीच में शैतान लड़ाई करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में रिश्ता है, पति का किसी और के साथ में रिश्ता है। पति मीटिंग में जा रहा है, पत्नी शंका कर रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे सामने यही सारी चीजें शैतान लाकर डाल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप देखते हैं, आप सब जानते हैं, आज पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है, एक दूसरे के लिए उपवास के लिए समय नहीं है, एक दूसरे के अच्छाई के लिए, आशा में भविष्य के लिए, एक दूसरे के निवेदन के लिए, एक दूसरे की इच्छाओं के लिए समय नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह सब नकारात्मक ख्याल आ चुके हैं, नकारात्मक चीजें आ चुकी है। आप एक बार सोच के देखिए, आप सही ढंग से एक दूसरे के साथ में सही से बात किए हुए कितना टाइम हो गया होगा? एक दूसरे के साथ में आप बाहर निकले कितना टाइम हो गया होगा? एक दूसरे के साथ में सही ढंग से टाइम स्पेंड किए हुए कितना समय हो गया होगा? एक दूसरे को प्यार से बात किए हुए कितना समय हो गया? आप सोचिए। आज हर व्यक्ति बोझ से दबा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, सबके सब मेरे पास आओ। आज मैं विशेष करके पति पत्नियों को बताना चाहता हूं, जो शादीशुदा परिवार के सदस्य जितने भी हैं, मैं आपको कहूंगा, आप जितना हो सके ये टीवी सीरियल से,
ये सोशल मीडिया, OTT, वेब सीरीज और इन सब चीजों से दूर रहिए, नहीं तो आपका परिवार तबाह हो जाएगा और हो भी रहा है। आज पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। पत्नी काम के लिए जा रही है, पति को शंका किसी ना किसी के साथ में उसका चक्कर होगा। पति काम पे जा रहा होगा, कोई मीटिंग में जा रहा होगा या कहीं किसी काम से जा रहा होगा, पत्नी सोच रही है मुझे धोखा दे रहा है। क्यों ये सब चीजें सोच रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें यही देख रही है। ये जो नाटक, टीवी सीरियल बना रहे हैं ना, उसमें लिखा हुआ होता है स्टार्टिंग में ये सब कुछ नाट्य काल्पनिक है। वो सिर्फ एक सोच को प्रकट कर रहे हैं, सोच डाल रहे हैं, और उस सोच को हम स्वीकार करें। ये सोच कौन डाल रहा है? ये सोच शैतान डाल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मोबाइल फोन, पति हो सकता है किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो, किसी मीटिंग में हो, उसका फोन व्यस्त आ रहा हो, पत्नी तुरंत डाउट आ जाएगा, किसी ना किसी के साथ में बात कर रहा है, किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। सेम चीज पति का, किसी से दो अच्छे शब्द बोल लिए, हंस लिए, हाँ उसके साथ में चक्कर चल रहा है। ये कहां से थॉट प्रोसेस आ रहा है? ये सब कुछ ये टीवी सीरियल्स, ये जितने OTT एड आ रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, इन सब से आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मतलब आप क्या विश्वास कर रहे हो कि आपके पति का किसी और के साथ में रिश्ता है, आपकी पत्नी का किसी और के साथ में रिश्ता है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ में रिश्ता सही नहीं है। आप प्रार्थना में जो मांग रहे हो, आप शंका, शक उत्पन्न कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास खो रहे हो, एक दूसरे को गलत भावना से, गलत सोच से देख रहे हो। इसलिए आज आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका एक ही उपचार है, अपने आप को प्रभु को सौंपिए, अपने रिश्ते को, अपने पवित्र विवाह संस्कार को प्रभु को सौंपिए। आज प्रभु ही आपके रिश्ते को बचा सकता है, आपके इस शक की बीमारी को, इस परेशानी से प्रभु ही आपको छुटकारा दे सकता है। आज आपके रिश्ते को सिर्फ प्रभु ही बचा सकता है, क्योंकि आज शैतान ने संसार के सभी परिवारों पर, विशेष करके पति पत्नी के जीवन पर अधिकार लिया है। वह नहीं चाहता कि ये खुश रहे, ये फले फूले, ये आशीष पाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ में खुश रहें। शैतान नहीं चाहता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में कड़वाहट डालता है। एक दूसरे के बीच में शैतान किसी ना किसी व्यक्ति को बीच में डालता है, ताकि आपके बीच में संदेह उत्पन्न हो और आपका रिश्ता टूट जाए। ना आप खुश रहें, ना आपका पति, ना पत्नी। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आज कहीं ना कहीं हम शैतान के उस षड्यंत्र में, उस चाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इसी समय, इसी वक्त से अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रभु को समर्पित करें और अपने आप को प्रभु के लहू के बाड़े में ढक ले और जितना हो सके इन सारी चीजों से दूर रहें। क्या आज से पहले जब ये चीजें, मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया नहीं था, क्या रिश्ते नहीं चलते थे? क्या कामकाज नहीं होते थे? सब कुछ होता था। जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ती जा रही है, उतने ही रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं? 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन के रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं। आए दिन नए रिश्ते बदलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये शैतान आज हमारे जीवन से, जिंदगी से खेल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि शैतान जानता है ये जो शरीर है हमारा, ये ईश्वर का पवित्र मंदिर है और आज उसी पवित्र मंदिर को अपवित्र किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है।
ये शैतान की चाल है, और कहीं ना कहीं हम इस उद्देश्य में, इस मिशन में शैतान का साथ दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज प्रभु हमको कहता है, बेटा और बेटी, तुम अपने चिंताओं को, अपने शक को, अपने संदेह को, अपने डर को, हर चीज को लेकर मेरे पास हो। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को, तुम्हारे अंधविश्वास को, तुम्हारे अल्प विश्वास को, तुम्हारे विश्वास की कमी को लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे रिश्ते को बदल दूंगा। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह श्वेत बना दूंगा। मतलब आपका जो रिश्ता टूट गया था, जो डिवोर्स के कंगार पे आ गया, जो सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, प्रभु उसे क्षण भर में एक कर देगा, बदल देगा। क्या आप सब तैयार हैं? यदि आप सब तैयार हैं, प्रभु आपके जीवन में अधिकार लेने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको प्रभु के पास में आना है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है, अपना भार, अपनी सोच, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने होठों को, सबको प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु विश्राम देगा। विश्राम का मतलब है प्रभु आपको शांति देगा, उस परेशानी से छुड़ाएगा, उस बीमारी से बचाएगा। यदि आप बीमार हैं, परेशान में हैं कि आपको दिखाने वाला कोई नहीं है, आपके पास में पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, आप चिंता ना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, आप आश्रम में होंगे, फुटपाथ पे होंगे, आप चिंता मत करना। आपका प्रभु आपको प्रेम करता है, आपका प्रभु आपको संभालेगा, वह आपकी रक्षा करेगा। प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, चल के नहीं, अपना हृदय प्रभु के पास में लाओ। आप जहां कहीं पे भी एक घुटने पे आइए, अपने हाथों को स्वर की ओर फैलाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यरीको के पास में हम देखते हैं, यरीको से जब प्रभु आ रहे थे, वहां पर दो अंधे व्यक्ति बैठे थे। अंधे व्यक्ति देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सुना। सुनने से क्या हुआ? विश्वास उत्पन्न हुआ। और विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? कि प्रभु आ रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह आ रहे हैं, ईसा नाजरी आ रहे हैं, नाजरेत के यीशु आ रहे हैं। क्या सुना? वचन। यीशु नाम में सामर्थ्य शक्ति है। उन्होंने सुना, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, और लोगों ने क्या किया? उनको दबाने की कोशिश की होगी, उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि प्रभु के आगे पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। उस भीड़ में भी उन्होंने अपनी आवाज को कम नहीं किया। उन्होंने अपना हृदय प्रभु की ओर खोला और पुकारा, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। उनके हृदय से जो पुकार निकली, प्रभु ने सुनी, और प्रभु गए उनके पास में और उनको दृष्टि प्रदान की, उनको चंगाई प्रदान की। आज हम सबको मिलकर ईश्वर के सामने घुटने पे आके दया याचना मांगनी है, दया मांगनी है प्रभु से। हे दाऊद के पुत्र, हे यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर, हमारे रिश्ते को बचा ले, हमारे पति पत्नियों को बचा ले, हमारे परिवार को बचा ले। जैसे आपके हृदय से वह पुकार निकलेगी सच्चाई से, प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपकी परिस्थिति को, आपके रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते को बदल देगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके रोग से चंगाई प्रदान करेगा, आपकी हर बीमारी से आपको आजाद करेगा। आपके जो कर्ज है, दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, सारे दुख को प्रभु क्षण भर में दूर कर देगा। आपको बस प्रभु को पुकारना है, और प्रभु आज अपने वचन में यही कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप सब तैयार हैं प्रभु के पास में जाने के लिए, अपना हृदय प्रभु को समर्पित करने के लिए, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ प्रभु को देने के लिए? यदि आप तैयार हैं, प्रभु तैयार है आपके जीवन में महान कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करना, जैसे आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे। हे पिता परमेश्वर, हे पावन आत्मा, हे त्रिएक ईश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज की प्रार्थना के लिए, नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इस वक्त इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए। उनके कानों को, उनके शरीर को, उनके हृदय को, उनके परिवार को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। उनके परिवार को आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हर टूटे हुए रिश्ते को प्रभु आप अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, ताकि वह रिश्ता पुनः एक हो जाए। उनके जीवन में जो भी कड़वाहट है, जो भी संदेह है, जो भी अल्प विश्वास है, जो भी शंका है, प्रभु आप अपना चंगाई भरा हाथ रखकर शुद्ध कीजिए। ये सारी चीजों को आप दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग बीमार है प्रभु, उन अंधे व्यक्तियों की तरह प्रभु वह आपको पुकार रहे इस वक्त, और हमारा विश्वास है प्रभु कि आप ही हमें चंगा कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है निर्गमन 15:26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। और आज हम जान चुके हैं यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं, आप अपने वचन के सामर्थ्य से, शक्ति से इसी वक्त हमें चंगाई प्रदान करे। हे दाऊद के पुत्र, हे यीशु नाजरी, हमें चंगाई प्रदान कर। हम ठीक होना चाहते हैं, हम पर दया कर, हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दें। हम हमारे हरे पापों को स्वीकार करते हैं, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझ पापी पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बीमारियों को, अपनी चिंताओं को, अपने दुख तकलीफ को प्रभु को समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 4:6, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने जितने भी निवेदन प्रभु के सामने रखे हैं, आपको विश्वास करना है प्रभु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। और प्रभु हमसे कहता है किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। जब हम चिंता नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शंका नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, हमारे परिवार को जोड़े रखेगा, हमारे परिवार को आशीष देगा, बरकत देगा। हमारा परिवार एक रहेगा, हमारा परिवार फलेगा, फूलेगा, हमारे परिवार में आशीषें आएगी, हमारा परिवार एक पवित्र नाज़रेत परिवार की तरह बढ़ेगा, आगे चलेगा, और एक मसीह परिवार, एक नाज़रेत परिवार की तरह लोगों के सामने एक उदाहरण बनेगा। आपको देख के, आपके परिवार को देख के लोगों का जीवन बदलेगा। प्रभु आपको ऐसा बनाना चाहता है, इसलिए आप चिंता ना करें, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करना। प्रभु ने आज आपके जीवन में बहुत सारे कार्य किए, आपको एक नया जीवन दान दिया है, एक नई कृपा दी है। उस कृपा को बरकरार रखना अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप सब अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में शांति का राजा चैनल के लिए और टीम मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना करना। आप सबकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है हमें। आपकी प्रार्थनाओं द्वारा हमें हौसला मिलता है, शक्ति, सामर्थ्य, बल मिलता है, भरोसा उत्पन्न होता है, क्योंकि आप सभी के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में इस चैनल के द्वारा कार्य करता है। और आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो कि हम इस चैनल में और क्या नई चीज लाएं, आपके लिए ये चैनल प्रभु को समर्पित है।
प्रभु का चैनल है। यदि आप चाहते हैं इस चैनल में और नई प्रार्थनाएं आए या कुछ नया शुरू किया जाए, आप हमें बताइए। आप दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। और साथ में हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। हम 15-20 दिन से यहां पर थे नहीं, जिसकी वजह से हम आपके फोन कॉल्स और आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम मलया टूर के लिए गए हुए थे। संपूर्ण टीम एक आध्यात्मिक यात्रा पर गई हुई थी। हम सब लौट आए हैं और यात्रा भी हमारी सुखदमय रही है। आने वाले समय में हम उन सारे जगह के वीडियोस, फोटोस हम YouTube पर अपलोड करेंगे। और हमने आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना की है। आप चिंता ना करना, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप और हम सब मिलकर समस्त देश के लिए, समस्त संसार के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थना द्वारा बदलाव आएगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत सारे लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है और वह वीडियो से वंचित हो जाते हैं। ये वीडियो नहीं है, ये प्रभु का वचन है। और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। इसलिए इस वचन को फैलाने में आप हम सब की सहायता कीजिए। आप एक मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में इस चैनल से जुड़िए। जो भी वीडियो आते हैं आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपको, हम सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।